अगर मैं आपसे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक उम्र पूछूंगा तो आप बता देंगे। अगर मैं आपसे आपकी हार्ट की एज पूछूंगा, आपकी वैस्कुलर एज पूछूंगा, तो क्या आप बता पाएंगे? चलिए, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट एज क्या होता है और ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक उम्र से कैसे डिफरेंट होती है। देखिए, हार्ट एज या वैस्कुलर एज आपके जो हार्ट के अंदर के ब्लड वेसल्स हैं उनकी उम्र को बोलते हैं हार्ट एज, और यह एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक उम्र से अलग हो सकती है। हार्ट जो एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक कंप्लाइंट होती हैं, इलास्टिक होती हैं, उसमें ब्लड का बहाव बहुत स्मूथ होता है, उनका ल्यूमेन बहुत स्मूथ होता है। लेकिन अगर आपकी हार्ट की एज ज़्यादा हो जाती है तो आपके जो हार्ट के वेसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। जब उसमें ब्लड जाता है तो वो ठीक से ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, वो इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, उससे हार्ट की जो परत होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट में क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये हार्ट एज जानना बहुत आवश्यक है। तो ये हार्ट एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हार्ट एज कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि इसमें सबसे पहले एक मशीन होती है जिसको कि हम बोलते हैं स्फिग्मेमोमीटर। इस मशीन से आपकी हार्ट की हम ब्लड वेसल्स की जांच करते हैं, उनकी परत की थिकनेस कितनी है, उनकी पल्स वेव वेलोसिटी कितनी है, उनका बहाव कैसा है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, आपको शुगर है कि नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, इन सब रिस्क फैक्टर्स को मिलाते हैं स्फिग्मेमोमीटर में, तो फिर आपकी एक हार्ट एज कैलकुलेट होती है। हार्ट एज कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैंने आपकी हार्ट एज कैलकुलेट की और वो अगर आपकी वास्तविक उम्र से आपकी हार्ट एज ज़्यादा हुई, मतलब आपकी उम्र से पहले आपका हार्ट बुढ़ा हो गया, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ट एज आपकी खुद की उम्र से कम आती है, मतलब कि आपकी एज तो ज़्यादा होगी लेकिन आपका हृदय अभी जवान है, तो ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं। तो इसलिए हार्ट एज कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आपकी हार्ट एज ज़्यादा होती है तो आप अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करके आपके ब्लड शुगर, बीपी और अदर पैरामीटर्स को आप नियंत्रण में लाके उसको नॉर्मल में भी ला सकते हैं। तो इसलिए आपकी हार्ट एज जानना बहुत आवश्यक है। हाल ही में एक पेशेंट मेरे पास एडमिट हुआ जिसकी की उम्र 27 साल थी। तो 27 साल में उसको हार्ट अटैक कैसे हुआ, ये क्वेश्चन उत्पन्न हुआ। तो फिर जब हम लोगों ने उसकी हार्ट एज कैलकुलेट करी, बाकी सब पैरामीटर्स में लेके उसकी ब्लड वेव वेलोसिटी, इसकी शुगर है कि नहीं, सब चीज़ मिला के जो एक फॉर्मूला होता है हमने उससे कैलकुलेट की, तो उसकी हार्ट एज आई 58। तो कहने को तो उसको हार्ट अटैक 27 साल में हुआ, लेकिन वास्तविक में उसकी जो हार्ट की उम्र थी वो 57 हो चुकी थी। तो इसलिए ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की उम्र तो क्या, लेकिन आपकी हार्ट की उम्र क्या हो रही है। ऐसा तो नहीं है आपकी उम्र से ज़्यादा आपका हार्ट जल्दी बुढ़ा हो रहा है या बूढ़ा हो रहा है। तो ऐसे लिए ये कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी हार्ट एज को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आपकी हार्ट एज ज़्यादा हो रही है आपकी खुद की एज से, तो मतलब ये बहुत बुरे संकेत हैं और उसको आपको तुरंत नेसेसरी एक्शन लेके उसको हार्ट एज को कंट्रोल में रखना है। तो अगर आपको ये हार्ट एज या वैस्कुलर एज का कंसेप्ट समझ में आता है तो मेरा ये वीडियो आप शेयर करें और मेरा ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।